डॉक्टर जमीर साहब, सिंध में बल्दियाती इलेक्शन तकरीबन 2 साल से ताखीर का शिकार हैं। पहला मरहला मुकम्मल हो गया, लेकिन दूसरा मरहला बार बार मुलतवी कर दिया जाता है। अब भी इलेक्शन में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, लेकिन जो सूरत हाल है वो कुछ और ही दिखाई दे रही है। आपको लगता है कि बल्दियाती इलेक्शन कराची में एक बार फिर सिंध में चौथी मरतबा भी मुलतवी हो जाएगा? जी, इशारे तो ऐसे ही नजर आ रहे हैं और कोशिशें और काविशें यही नजर आ रही हैं, लेकिन इसका तजिया करने के लिए जरूरी है कि देखा जाए कि इसके आईनी पहलू तो आपने सुन लिया, और इसका जो आईनी पहलू के साथ बाकी इसका सियासी और इंतजामी पहलू है, उसको अगर हम मिला के इसको समझने की कोशिश करें तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से हमें मंजरनामा सामने आ जाएगा और इसमें सियासी इंजीनियरिंग कितनी हो रही है ये भी समझ आ जाएगी। तो एक तो 140A की बात समझ आ गई बिल्कुल। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात के, न सिर्फ उनके इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात बल्कि सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग के मुताबिक जो डिलिमिटेशंस भी हैं वो भी सारे उनके अख्तियारात में आते हैं। तो अगर डिलिमिटेशन गलत हुई और जिसको कि लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस को उन्होंने तब्दील किया, उसमें 40A लगाया, तो उस वक्त असेंबली में तमाम पार्टियां मौजूद थी तकरीबन। उस वक्त उन्होंने एतराज नहीं किया, उस वक्त उनके मफाद और फवायद कुछ और हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये एक मंतकी तौर पर, और अगर जमहूर का देखा जाए और 3rd ईयर ऑफ डेमोक्रेसी को देखा जाए तो ये बहरहाल मंतकी तौर पर गलत है कि आप जो डिलिमिटेशन करें उसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तहत कर दें। तो जब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तहत हो तो आप जाहिर है अपना मैथ भी लेके आएंगे और अपने काउंसिल्स भी लेके आएंगे। असल प्रॉब्लम यहाँ दूसरा आ जाता है। अब इंतजामी पे मैं आ रहा हूँ। असल प्रॉब्लम दूसरा आ जाता है कि ये सारा मामला जो है वो फंड्स का है। फंड्स मतदी जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने कोशिश की है कि लोकल गवर्नमेंट के जो अख्तियारात हैं अगर उनको दे दिए तो उनको एक तस्हीर तादाद में जो फंड्स हैं वो देने पड़ेंगे। तो इस लिहाज से अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध की बात करें तो वो विन विन पोजीशन में है। अगर इस मौजूदा सूरत हाल में मौजूदा डिलिमिटेशन के लिहाज से देखा जाए तो बिलावल भुट्टो जरदारी पहले अनाउंस कर चुके हैं कि उनका मेयर आ रहा है इस मरतबा और आ जाएगा। इस लिहाज से तो उस लिहाज से देखा जाए तो अपनी कहते हैं नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है, और ये घर की बात है, घर में रहे तो अच्छा है। तो फिर अपने घर मेयर जो है वो अपने घर में ही रहेगा और फंड भी अपने घर में ही रहेंगे। उस लिहाज से ये मामला एक तो इस अगली बात, अब इसके बहाने और हीले जो बतदरीज हर दौर में होते आए हैं तो इसको देख लेते हैं कि आज का बहाना और हीला क्या है। आज का ये है कि पुलिस कह रही है हमारे पास नौकरी, क्योंकि पुलिस ने सिर्फ कराची में 49,000 की डिमांड दी है कि हमें 49,000 की जरूरत है कराची में। अगर 49,000 वो कराची में मोबिलाइज करते हैं तो उनको इंटीलिजेंस चलानी पड़ेगी पुलिस। अब आपके पास रह गए हैं बीच में सिर्फ 2 दिन, बल्कि एक ही दिन समझे। तो उस लिहाज से मोबिलाइजेशन में इनको बहुत ज्यादा इतनी कैपेबिलिटी नहीं है इनकी कि इतने मोबिलाइज करके यहाँ तो एक बहाना इनके पास ये बात। दूसरा बहाना ये है कि इन्हें जो फौज की इन्होंने रिक्विजिशन दी थी वो उनको उस अंदाज में नहीं मिली। तीसरा बहाना उनको ये है कि अगर ये नहीं होता है तो इलेक्शन टेक्निकली एडमिनिस्ट्रेटिवली कानूनी तौर पर तो करना है, आईनी तौर पर तो करना है, लेकिन टेक्निकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली ये पॉसिबल नहीं रहेगा। और आगे जाके कहेंगे कि फिर कोई और जमा ले ले कि अगर आदमियों यहाँ नुकसान होता है या आपको मसाइल होते हैं तो कोई भी जमा लेने को तैयार नहीं होगा। लिहाजा जो इशारे मिल रहे हैं, जो बहाने बनाए जा रहे हैं, जो हीले बहाने किए जा रहे हैं, उससे अंदाजा यही होता है कि ये पोस्टमॉर्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये एक विन विन गेम है खास तौर से हुकूमत वक्त के लिए। तो लिहाजा विन विन गेम में हुकूमत वक्त का कोई नुकसान नहीं। जी ठीक है, सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा, इस तरह की बातें तो हम सुनते ही रहे थे। जनरल इलेक्शन के बाद आपको लगता है कि सियासी इस्तेहकाम होगा और मईशत को संभाला मिलेगा? और साथ ही साथ जनरल इलेक्शन से पहले निगरान हुकूमत के बारे में बात अगर कर दी जाए तो तमाम सियासी जमातें क्या निगरान हुकूमत पर मुत्तफिक हो पाएंगी? नहीं, उसके लिए तो बहुत कायन में बहुत क्लियर सी बात दी हुई है ना कि अगर जो तमाम सियासी लोग जो हैं या जो गवर्नमेंट्स हैं मुताल्लिका सूबाई या फेडरल गवर्नमेंट, अगर वो मुत्तफिक नहीं होंगे तो इलेक्शन कमीशन वो तो बड़ा सीधा सा 3 दिन दे के 9वें दिन 9th डे पर वो सीएम को अगर सीएम नॉमिनेट हो जाएगा और 9th डे पर पीएम नॉमिनेट हो जाएगा। तो ये तो बड़ी क्लियर सी बात है। अब रहा सवाल के इलेक्शन के बाद का मंजरनामा, वो तो खैर देखें पूरी दुनिया में यही है कि जब इन्वेस्टर्स देखते हैं कि कोई स्टेबिलिटी या कोई ऐसी गवर्नमेंट आ गई जिसके साथ 5 साल तक हम
رابطے میں رہ سکتے ہیں, ان سے ہم نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, چاہے وہ IMF ہو, ورلڈ بینک ہو, باقی لوگ ہوں, تو ایک یقیناً اسٹیبلٹی آ جاتی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے دیکھنا یہ پڑے گا, یہ جو انہوں نے اتنا زیادہ متزلزل ہو گیا ہے ملک, اور ملک میں اس وقت صرف 3 ہفتوں سے لے کے 4 ہفتوں تک کی ادائیگیاں موجود ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑی سی ہمارے آنسو دھل جائیں گے, 1 بلین UAE سے مل گیا, 1 بلین سعودی عرب سے اور کچھ چیزیں, لیکن ہمارے پاس جو حالات اس وقت ہے اس کے لحاظ سے, تکنیکی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ ممکن نہیں رہے گا کہ 65-66% جب پارلیمنٹیرین نکل جائیں تو اس کے بعد باقی. اور پھر اس کا ایک آخری پہلو جو فائنانشل پہلو ہے کہ الیکشن کمیشن نے 87 بلین روپے مانگے ہیں جنرل الیکشن کے لیے, اور اگر آپ موبلائزیشن کی بات کریں, سیکیورٹی فورسز اور انتظامی موبلائزیشن اور پولنگ اسٹیشن کی موبلائزیشن کی, تو وہ کم از کم اس سے 5 گنا زیادہ ہوتا ہے. تو اگر ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ 500 بلین 600 بلین ہم لگا سکتے ہیں اس معاملے میں, کچھ ویزیبل ہے کچھ انویزیبل ہیں, جو انویزیبل ہیں وہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے کھاتے میں جاتے ہیں, لیکن ایک بہت بڑا خرچہ ہے. کیا ہم متحمل ہو سکتے ہیں کہ صوبائی حکومتوں کی, ٹھیک ہے آئین اجازت دیتا ہے, لیکن کیا صوبائی اسمبلیوں کے بھی ہم الیکشن کرائیں اور بعد میں ہم جنرل الیکشن کی طرف جائیں؟ تو یہ ٹیکنیکی طور پر ممکن نہیں معلوم ہو رہا ہے. میں سلمان صاحب کی بات بالکل منطقی ہے, اور میں بھی اس خیال کا حامل ہوں کہ یہ الیکشن اب جنرل الیکشن کرانے پڑ